नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हम बात करेंगे कि डायलिसिस में टेस्ट की कब करानी चाहिए, कितने दिनों के अंदर करानी चाहिए। और इस विषय में हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए मौजूद हैं बिहार के जाने माने किडनी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ऋषि किशोर। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे चैनल में। थैंक यू। आज हम आपसे एक जानकारी लेने वाले हैं कि डायलिसिस में जो टेस्ट की प्रक्रिया होती है वो कब कब करानी चाहिए, अगर महीने में करानी चाहिए तो कब करानी चाहिए। तो इसके बारे में मैं चाहती हूँ कि आप पूरी जानकारी दें। हाँ, डेफिनेटली डायलिसिस पेशेंट बेसिकली मतलब जब वो डायलिसिस पे रहते हैं तो उन्हें एक निश्चित अंतराल पे कुछ टेस्ट की ज़रूरत होती है। अमूमन रूटीन जो टेस्ट होती हैं जिसमें कंप्लीट ब्लड काउंट है और किडनी फंक्शन टेस्ट है एंड इलेक्ट्रोलाइट है एंड साथ में कुछ स्पेसिफिक टेस्ट जैसे कि रैंडम पीटीएच इस तरह की टेस्टों की ज़रूरत होती है। तो जो सीबीसी और केएफटी हर मंथ ज़रूरत होती है, क्योंकि सीबीसी, केएफटी और इलेक्ट्रोलाइट ये सुनिश्चित करता है कि सही दिशा में डायलिसिस हो रहा है, डायलिसिस की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी सही है, या पेशेंट को डायलिसिस में कुछ दिक्कत तो नहीं हो रही है, एंड हीमोग्लोबिन की मात्रा से पेशेंट का क्वालिटी ऑफ लाइफ डिसाइड होता है। तो एक हर मंथ जो इम्पॉर्टेंट टेस्ट है वो सीबीसी, केएफटी एंड इलेक्ट्रोलाइट है। पेशेंट को हर तीसरे मंथ एटलीस्ट एलएफटी की जांच की ज़रूरत होती है, लीवर फंक्शन टेस्ट, जैसे कि एसजीपीटी, एसजीओटी, इलेक्ट्रोलाइट। एंड हर फोर्थ या फिफ्थ या सिक्स मंथ अप्रॉक्सिमेटली मैक्सिमम उन्हें कुछ और भी स्पेसिफिक टेस्ट की ज़रूरत होती है, जैसे कि विटामिन डी हुआ, पीटीएच हुआ एंड बीएनपी का टेस्ट हुआ। एंड एटलीस्ट अगर पेशेंट ड्राइवेट अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें आर्टिफिशियल वे होता है, इम्पेडेंस टेक्नोलॉजी, उसके थ्रू ड्राइवेट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब नियमित टेस्ट है जो कि पेशेंट को हर निश्चित फ्रीक्वेंसी में करने की ज़रूरत होती है। इवन पेशेंट का वायरल मार्कर की भी ज़रूरत होती है। अगर पेशेंट डायलिसिस सेंटर में है जहाँ पे कि पॉजिटिव पेशेंट का भी डायलिसिस होता है, तो वहाँ हर 3 मंथ या 4 मंथ में उन्हें वायरल मार्कर को भी देखने की ज़रूरत होती है। अगर पेशेंट का लीवर फंक्शन टेस्ट इम्पेयर है, जैसे कि एसजीपीटी, एसजीओटी बढ़ा हुआ है, तो इसमें डेफिनेटली वायरल मार्कर जैसे हेपेटाइटिस बी हुआ, एंटी-एससी भी हुआ, एलिसा की ज़रूरत है। कभी कभी ये एलिसा में निगेटिव होते हैं, तो ऐसे कंडीशन में अगर स्ट्रॉन्ग सस्पेंशन है कि पेशेंट को कुछ वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, तो आरएनए लोड होता है, जैसे एससीबी आरएनए लोड और डीएनए लोड होता है, हेपेटाइटिस बी डीएनए लोड, कुछ टेस्टों की ज़रूरत पड़ती है। तो टेस्ट की जो तरीके होते हैं ये सुनिश्चित करते हैं कि पेशेंट का ट्रीटमेंट सही दिशा में चल रहा है, क्योंकि डायलिसिस पेशेंट एक तरह से उनका जो बॉडी का होता है वो मशीन पे होता है। तो जो हमारे जो शरीर में सारे चीज़ सेल्फ ऑटोमेटिक सही होते हैं, मशीन पे होता है, तो उन्हें टेस्ट में हम निर्धारित करते हैं कि सही मात्रा में और सही इंटेंसिटी में डायलिसिस हो रहा है। ये सारे इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं। थैंक यू। तो इसके अलावा जैसे बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होती है कि एक बार जब मरीज़ डायलिसिस पे गया है तो वो ठीक होगा या नहीं होगा, ऐसे में तो ये कितना समय लग जाता है? डेफिनेटली किडनी के पेशेंट ये तो डिपेंड करता है कि पेशेंट की किडनी की डिजीज़ किस तरह की है। मोस्ट ऑफ द टाइम द पेशेंट का जो किडनी होता है एक्यूटली इंसर्ट होता है, तो ऐसे कंडीशन में एक्यूट किडनी डिजीज़ रिवर्सिबल होते हैं एंड रिकवर करते हैं। बट अगर पेशेंट का किडनी क्रॉनिक किडनी डिजीज में आते हैं, इट मीन्स 3 मंथ से ज़्यादा उनकी किडनी की बीमारी परसिस्ट कर गई है, तो ये सीकेडी की श्रेणी में आते हैं और उसका एक स्टेज होता है। अगर स्टेज 5 में चले जाते हैं तो डायलिसिस उनकी लाइफ लॉन्ग की रिक्वायरमेंट हो जाती है, क्योंकि सीकेडी स्टेज 5 में डायलिसिस से उनकी लाइफ एक्सटेंड करती है। एंड चाहे ये एकीआई हो या सीकेडी हो, डायलिसिस से किडनी ठीक नहीं होता है। एकीआई में अगर किडनी को सपोर्ट करने के लिए डायलिसिस करते हैं, इट मीन्स तब तक डायलिसिस करते हैं जब किडनी अपने आप रिकवर ना कर जाए। बट सीकेडी में चूँकि उसमें रिकवरिटी नहीं होती है, रिवर्सिबिलिटी नहीं होती है, लाइफ को एक्सटेंड करने के लिए डायलिसिस करते हैं। ये ब्रिज थेरेपी की तरह होता है जब तक कि उनका ट्रांसप्लांट ना हो। तो डायलिसिस से किडनी ठीक नहीं होता है, नंबर 1। एंड किडनी एकीआई में रिकवर करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। सीकेडी स्टेज 5 जो स्लोली किडनी डिजीज जो लंबे समय से चला आ रहा है, उसमें रिकवरिटी नहीं के बराबर होती, नहीं होती है। थैंक यू। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने जानकारी दी है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो आप डॉक्टर ऋषि किशोर को सुन रहे थे, जिन्होंने इतनी सारी जानकारी हमारे साथ साझा की। इस विषय में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल हैं हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।